सभी को नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कविद नेचर में। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है और वो है गोबर की खाद के ऊपर। देखिए, जब भी हम अपने किसी भी प्लांट में खाद देते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है वो ये देखने लायक होती है कि हमारी जो खाद है जो हम अपने पौधों में डाल रहे हैं वो कहीं कच्ची तो नहीं है, क्योंकि कच्ची खाद प्लांट्स को फ़ायदे की बजाय नुकसान पहुंचाती है और हमारा जो पौधा होता है वो मर जाता है कच्ची खाद डालने से, क्योंकि उसमें किसी तरह का फंगस लगेगा और जड़ों में जब फंगस लग जाती है तो प्लांट मर जाता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि अगर आपकी खाद कच्ची है तो उसको किस तरह से हम डिकम्पोस्ट कर सकते हैं और कब फिर हम अपने प्लांट को खाद दे सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आप खुद ही अपने प्लांट के लिए खाद तैयार करते हो तो आपकी जो खाद है वो कम से कम 6 महीने पुरानी ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि हम जो खाद यूज़ करते हैं प्लांट्स में वो या तो नर्सरी से लेके आते हैं या कहीं और से परचेज करके ले आते हैं और उसका हमें पता नहीं होता कि वो 6 महीने पुरानी है या फिर वो डिकम्पोज हुई है या नहीं है। तो उसकी पहचान ये रहेगी कि एक तो गोबर की जो खाद होती है टोटली डिकम्पोज होती है, वो बिल्कुल हल्की होती है, उसमें किसी तरह की स्मेल नहीं आती। अगर स्मेल आएगी भी तो उसमें भीनी भीनी जो खुशबू मिट्टी में होती है वही मिट्टी की खुशबू आएगी, और वो भी तभी आएगी जब गोबर खाद के अंदर मिट्टी मिली होती है। इसके अलावा तैयार हुई गोबर की खाद जो होती है वो हाथ पे चिपकती नहीं है, जैसे मैं मुट्ठी में लेके दिखा रही हूँ और मैंने पहले भी बताई है ये बात। वो भुरभुरी हो जाती है, लाइट वेट होती है बिल्कुल ही। और सबसे ख़ास बात ये होती है कि उसका जो कलर है वो ब्लैक कलर हो जाता है, जैसे चाय पत्ती के दाने होते हैं ना, इस तरह से हो जाती है और ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगी। इससे पहले ब्राउन कलर की रहती है। इसके अलावा खाद में किसी तरह की हीट नहीं होती, उसकी जो हाथ लगाएंगे तो वो गर्म महसूस नहीं होएगी, ठंडी रहेगी वो। तो ये सारी बातें तो वो हो गई जो हमारी डिकम्पोस्ट हुई है, हमारी जो खाद उसके बारे में हुई है कि नहीं हुई है, वो उसकी पहचान के बारे में। और अब मैं दिखाती हूँ कि आपको कच्ची जो खाद होती है वो किस तरह की होती है। और ये देखिए, ये मैंने कच्ची खाद ली है, ये तैयार नहीं हुई है। अगर आप कहीं से भी परचेज़ करते हो खाद तो आपको इस तरह की दिखेगी। उसमें किसी भी तरह के धागे भी मिल सकते हैं और छोटे छोटे कंकड़ पत्थर भी मिल सकते हैं, या फिर ये जो आप देख रहे हो कि इसमें जो चारा वगैरह होता है उसके आपको क्लियर दिखेंगे, छोटी छोटी लकड़ियाँ वगैरह भी दिख सकती है। या फिर इस तरह से देखो, ये हालांकि ये अगर आपको ध्यान से दिख रही है तो इसमें चाय पत्ती की शेप बननी शुरू हो गई, लेकिन ये पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं हुई है। इसका कलर जो देख रहे हो आप वो ब्लैक नहीं है, ब्राउन है। जैसे पहले जो मैंने दिखाई है वो बिल्कुल ब्लैक है। और इसमें पत्तियां भी मिलेंगी आपको, यानी जो जो भी मटेरियल इसमें यूज़ हुआ है, जैसे गोबर खाद में मान लो कुछ और भी डाल दिया, पत्तियां डाल दी, तो वो सारी चीज़ आपको इसमें दिखेंगी अगर खाद कच्ची है तो अगर आपके पास इस तरह की खाद है तो आप उसको सीधे प्लांट में बिल्कुल भी यूज़ ना करें, क्योंकि इससे आपके प्लांट को डैमेज हो सकता है। अब बात आती है कि हमें इस तरह की खाद हमें मिल रही है, बाकी और खाद हमें मिल नहीं रही। तो हमें इस तरह की खाद अगर मिल रही है तो हम उसे ले सकते हैं, लेकिन उसको प्लांट में नहीं डालना है, उसे हम घर पे तैयार कर सकते हैं। वो किस तरह से करेंगे वो मैं बताऊंगी आपको। वैसे तो हम अपने प्लांट्स में महीने में, 2 महीने में या 15 दिन में प्लांट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से खाद देते रहते हैं। लेकिन जो सबसे ज़रूरी है वो है फरवरी और सितंबर का जो महीना होता है, उसमें हम अपने किसी भी तरह का प्लांट है तो उसमें खाद ज़रूर दे देते हैं। तो उसके लिए वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि प्लांट हम ज़्यादातर क्या करते हैं, पोट में लगाते हैं। तो पोट में लगने वाले जो प्लांट होते हैं उनको खाद की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो अगर आपने भी खाद परचेज़ की है और वो कच्ची है तो आप उसको क्या करें, आप उस खाद को किसी भी बोरी में, किसी भी कट्टे में, या फिर चावल आते हैं उसमें आपने कितनी खाद ली है उस हिसाब से आप कोई भी पॉलीथीन ले लें या बैग ले लें और उसमें इस खाद को डाल के और उसमें मॉइस्चर बना हल्का पानी डाल के और रख दें। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, इसमें करके मैंने एक ये जो चावल आते हैं ना, उसका ये एक पॉली बैग सा है, ये लिया है। और मैं इसमें डाल के जो कच्ची खाद है इसको इसमें डाल के और हल्का इस पे पानी का छिड़काव कर देंगे। यानी हमें इसको मॉइस्चर करना है, यानी हल्की हल्की इसमें नमी बनाए रखनी है,
क्योंकि अगर ये सूखी रहेगी तो ये और ज़्यादा टाइम लेगी डिकम्पोस्ट होने में। और अगर ये इसमें थोड़ा मॉइस्चर बना रहेगा तो ही ये अच्छे से गल पाएगी, अच्छे से तैयार हो पाएगी। तो मैं ये दिखाती हूँ आपको, इसको डाल के सारे को मैंने ये इस बैग में डाल दी है और सारी जो भी कच्ची खाद थी। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऊपर से पानी का छिड़काव कर देंगे और उसको हम छाया में रख दें, धूप में अभी जैसे सर्दियाँ हैं तो हम इसको डायरेक्ट धूप में भी रख सकते हैं। लेकिन बस हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप कहीं पे भी रखो, एक तो इसके ऊपर कोई कवर रखो, तो या फिर ऐसे जाली वगैरह होती है ना, या फिर कोई ऐसा कपड़ा रखो जिससे जो हवा है वो पास होती रहे। ये नहीं, हमें इसे बिल्कुल भी बंद नहीं रखना है, बिल्कुल बंद नहीं रखना है इसको। इसकी जो स्मेल है या हवा है या जो भी इसमें कोई गैस निकलती है वो निकलती रहनी चाहिए, यानी इसको बिल्कुल टाइट बंद नहीं करना है आप जिस भी चीज़ में यूज़ कर रहे हो। और इसे हम हर हफ्ते इसको एक बार ऊपर नीचे कर देंगे किसी भी लकड़ी से, या फिर हाथ से भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि हाथ में कुछ हो जाएगा, बाद में हैंड वॉश कर लेंगे। तो इसको हर हफ्ते आप इसमें मिक्स करते रहिए, यानी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ऐसे करते रहेंगे किसी भी लकड़ी से या किसी भी इंस्ट्रूमेंट से। तो ये हमारी जो खाद है ये लगभग 3-4 महीने में ही तैयार हो जाएगी, क्योंकि कुछ तो ये डिकम्पोस्ट हो चुकी है पहले से ही और कुछ हम इसको अब कर लेंगे। तो अगर आपकी खाद कच्ची भी होगी ना तो इस तरह से वो पूरी तरह से डिकम्पोस्ट हो जाएगी और आप अपने प्लांट में उसको आराम से दे भी सकते हो। इसमें सबसे आपको जो ध्यान देने वाली बात है ये है कि जब भी आप इसको हर हफ्ते हिलाओ, इसमें यानी ऊपर नीचे करो, तब आपने इसमें थोड़ा पानी और छिड़कते रहना है, यानी इसमें जो नमी है वो बनी रहनी चाहिए। पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा छिड़कें जब भी आप इसे उल्टा सीधा करें तब। बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन जैसे ऊपर से दिख रहा है ना आपको, इस तरह से इसमें हल्का मॉइस्चर बना रहना चाहिए। तो ये थी आपकी, अगर खाद कच्ची है तो उसको घर पे किस तरह से आसानी से हम डिकम्पोस्ट कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।